नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर अभी मौजूद हुआ हूं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश के दिन की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के इस सिलसिले को। लोगों को भागदौड़ से मिलेगा छुटकारा, पटवारी की रिपोर्ट के बिना मिलेंगे बिजली के कनेक्शन। हिमाचल प्रदेश में पटवारी की रिपोर्ट के बगैर ही भवन मालिकों को बिजली का कनेक्शन मिल जाएगा। रेगुलेटरी कमीशन के आदेशों के बाद हिमाचल विद्युत बोर्ड की ओर से सभी भवन मालिकों को बिजली के मीटर जारी किए जा रहे हैं, लेकिन जिन फाइलों में पटवारी की भवन संबंधित रिपोर्ट के बाद तहसीलदार और नायब तहसीलदार के काउंटर साइन नहीं है, बोर्ड के कई कार्यालयों से ऐसी फाइलों को लौटाया जा रहा है। वहीं बिजली बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि मीटर लेने को पटवारी की रिपोर्ट अनिवार्य नहीं है। फाइल में टेस्ट रिपोर्ट, भवन मालिक के नाम की जमाबंदी और आईडी प्रूफ के लिए आधार कार्ड का होना अनिवार्य किया गया है। हिमाचल में पहले स्थानीय लोगों को ही बिना एनओसी के बिजली के मीटर दिए जाते थे। इसके अलावा जिन लोगों ने जमीन खरीदकर भवनों का निर्माण किया है, अगर उनके भवन का नक्शा पास है तो ऐसी स्थिति में टीसीपी या शहरी निकायों से एनओसी लेकर बिजली का मीटर लगाया जा सकता था। वहीं अब इन सारी औपचारिकताओं को पूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओलंपियन विजय ने जीती 25 मीटर सेंटर फायर स्पर्धा, अंतर्राष्ट्रीय गेम्स के लिए किया क्वालिफाई। ओलंपियन विजय कुमार ने मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित क्वालिफाइंग मैच के दौरान 25 मीटर सेंटर फायर पुरुष वर्ग मुकाबले में शानदार जीत हासिल की है। हमीरपुर जिले के बरसर के हरसोर गांव के ओलंपियन विजय ने नेशनल सिलेक्शन ट्रायल में देश में पहला रैंक हासिल किया है। ओलंपिक गेम्स में सिल्वर मेडल विजेता विजय वर्तमान में हिमाचल पुलिस में डीएसपी पद पर सेवाएं दे रहे हैं। वहीं भोपाल में हुई 25 मीटर सेंट्रल पिस्टल प्रतियोगिता में विजय ने 585 पॉइंट के साथ प्रथम स्थान हासिल किया है। वहीं इसके अलावा आपको ज़्यादा जानकारी के लिए बता दें कि 19 अगस्त 1985 को हमीरपुर के हरसोर गांव में जन्मे विजय कुमार ने वर्ष 2006 में कॉमनवेल्थ गेम में 25 मीटर रैपिड फायर में 2 स्वर्ण पदक जीते थे। बीजिंग ISSF वर्ल्ड कप में सिल्वर मेडल, वर्ष 2010 में कॉमनवेल्थ गेम में 3 स्वर्ण पदक और 1 सिल्वर मेडल जीता था। वह भारतीय सेना में बतौर सिपाही भर्ती हुए थे। कड़ी मेहनत, ये अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियों के दम पर सेना से कैप्टन रैंक से सेवानिवृत्त हुए। वर्तमान में हिमाचल पुलिस में डीएसपी पद पर सेवाएं दे रहे हैं। सरकार ने एसआरटी पर लगाए सेस को हटाया, टोकन टैक्स पर मिलने वाली छूट को भी किया बहाल। सरकार ने एसआरटी पर लगाया 5% सेस अब रिबेट में बदल दिया है। यही नहीं, एक साथ टोकन टैक्स जमा करवाने वाले वाहन चालकों को मिलने वाली छूट जो कुछ दिनों से बंद कर दी थी, उसे दोबारा बहाल कर दिया है। वहीं इससे पहले प्रदेश सरकार ने गुड्स टैक्स को परिवहन विभाग के अधीन कर उसे एसआरटी में बदल दिया था, लेकिन इस टैक्स में 5% सेस लगा दिया था। पहले 6 चक्के वाले ट्रक पर 6,000 रुपये और 10 टायर वाले ट्रक पर 10,000 रुपये गुड्स टैक्स लगता था, लेकिन सरकार इस टैक्स को एसआरटी का नाम देकर उसे परिवहन विभाग के अधीन कर दिया। सरकार ने गुपचुप इस पर 5% सेस लगा दिया था। संजौली हेलीपोर्ट पर 18 करोड़ खर्च किए, डीजीसीए की नहीं मिली अनुमति। राजधानी के बहुप्रतीक्षित संजौली हेलीपोर्ट पर 18 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए की अनुमति नहीं मिल पाई है। पर्यटन विभाग ने इस साल की शुरुआत में 12 जनवरी को मुख्यमंत्री के हाथों इस हेलीपोर्ट का उद्घाटन करवाया था। करीब 2.5 महीने बाद भी डीजीसीए की मंजूरी न मिलने के कारण हेलीपोर्ट से उड़ानें शुरू नहीं हो पाई है। एकीकृत डिजिटल कृषि प्लेटफॉर्म परियोजना के लिए केंद्र से 108 करोड़ रुपए मंजूर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य कृषि विभाग की ओर से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को प्रस्तुत प्रस्तावित एकीकृत डिजिटल कृषि प्लेटफॉर्म परियोजना को केंद्र सरकार ने 108 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से कृषि सुधार पर प्रस्तावित इस परियोजना के तहत किसानों के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT आधारित सेवाएं प्रदान करने में आंतरिक योग्यता विकसित की जाएंगी। इसमें प्रशासनिक प्रक्रिया पर निर्भरता कम कर कार्यकुशलता को बढ़ाया जाएगा और कृषि आधारित सेवाओं की मांग अनुसार उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। बिजली बोर्ड के स्विच यार्ड में लगी आग, ट्रांसफार्मर जला, घर बीच पेट में आया। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के जोगिंद्रनगर में बिजली बोर्ड के स्विच यार्ड में अचानक आग लग गई। स्विच यार्ड में पहले जोरदार धमाका हुआ और उसके बाद आग की लपटें उठने लगी। ट्रांसफार्मर जलकर राख हो गया, वहीं एक घर भी आग की चपेट में आ गया। वहीं बिजली बोर्ड को लाखों का नुकसान हुआ है। आग की घटना से बिजली विभाग में हड़कंप मच गया। बिजली विभाग के सहायक अभियंता शिव कुमार ने ट्रांसफार्मर में आग लगने की पुष्टि की है। उपलब्धि योग के ब्रांड एम्बेसडर बने लेक्चरर अजय शर्मा और छात्रा दिशा डोगरा।
हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला अमरोह के प्रवक्ता और वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक अजय शर्मा को ABYM योगा बुक ऑफ रिकॉर्ड्स फाउंडेशन ने हिमाचल प्रदेश में योग के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। वहीं छठी कक्षा में पढ़ने वाली दिशा डोगरा को भी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। वहीं फाउंडेशन के CEO राकेश भारद्वाज ने बताया कि अजय शर्मा के योग के प्रति अमूल्य योगदान को देखते हुए उन्हें योग ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अजय ने योग में 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। उनका नाम योगा बुक ऑफ रिकॉर्ड में अंकित है। उन्हें प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड, राष्ट्रीय रत्न, समाज सेवा अवार्ड, शिक्षक प्रतिभा सम्मान अवार्ड और 5 स्टार द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग फार्मासिस्ट एलोपैथी भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने पोस्ट कोड 894 के तहत स्वास्थ्य विभाग में फार्मासिस्ट एलोपैथी के 121 पद भरने के लिए आयोजित भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने बताया कि यह पद भरने के लिए अप्रैल 2021 में आवेदन मांगे गए थे। इसके बाद अगस्त 2021 में लिखित परीक्षा हुई और दिसंबर 2021 में 15 अंकों की मूल्यांकन परीक्षा हुई थी। वहीं आज इस भर्ती के लिए पात्र पाए गए सभी 121 अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी गई है। मार गई महंगाई, सीमेंट सरिया के बाद बिजली वायरिंग का सामान भी 70% तक महंगा। महंगाई ने घर का निर्माण कार्य कर रहे लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सीमेंट सरिया और रेत बजरी के बाद अब बिजली की वायरिंग का सामान भी 70% तक महंगा हो गया है। चीन से कच्चा माल न आने और यूक्रेन में छिड़ी जंग के चलते कॉपर और प्लास्टिक के कच्चे माल PVC दाने की कीमत बढ़ गई है। वहीं अंडरग्राउंड वायरिंग के प्रयोग में लाए जाने वाले 10 फीट के PVC पाइप का दाम 80 से बढ़कर 135 रुपये पहुँच गया है। 90 मीटर तार का बंडल 1490 के बजाय अब 1900 रुपये में मिल रहा है। इसके अलावा कॉपर और प्लास्टिक दाना के दाम बढ़ने का असर पंखों की कीमत पर भी पड़ा है। एक कंपनी का साधारण पंखा सीलिंग फैन जहां 1000 रुपये में मिलता था, अब वो 1400 रुपये में मिल रहा है। टेबल फैन भी 1000 के बजाय 1400 रुपये में मिल रहा है। ग्रीष्मकालीन स्कूल हिमाचल नॉन बोर्ड कक्षाओं का इस दिन जारी होगा परीक्षा परिणाम। हिमाचल प्रदेश के ग्रीष्मकालीन स्कूलों में नॉन बोर्ड कक्षाओं का परीक्षा परिणाम गुरुवार को जारी किया जाएगा। 1ली से 8वीं कक्षा तक विद्यार्थियों के बीते दिनों परीक्षाएं हुई थी। शुक्रवार से इन स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा। 9वीं कक्षा का 5 अप्रैल और 11वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम 18 अप्रैल को जारी किया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी का बड़ा तोहफा, 3% बढ़ाया महंगाई भत्ता। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों के महंगाई राहत की दर में 3% की बढ़ोतरी का निर्णय लिया है, जिससे महंगाई भत्ते की दर बढ़कर 34% हो गई है। यह बढ़ोतरी गत 1 जनवरी 2022 से लागू की जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज यहां केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। वहीं बैठक के बाद जारी एक सरकारी बयान में कहा गया कि प्रस्ताव में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते D और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत DR की अतिरिक्त किस्त जारी करने को मंजूरी दी गई है, जो गत 1 जनवरी से प्रभावी होगी। इसमें मूल वेतन पेंशन के 31% की मौजूदा दर में 3% की वृद्धि की गई है, ताकि मूल्य वृद्धि की भरपाई की जा सके। तो ये थे आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।